वेलकम टू माय चैनल आइडियल कैड एक्सपर्ट। दोस्तों, आज के इस नई वीडियो में हाउस वायरिंग का वायरिंग करना सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पे पोल दिया हुआ है जो हमारे घर के आसपास में होता है, मीटर है सिंगल फेस का, एमसीबी बॉक्स है और यहाँ पे 3 रूम दिया हुआ है। इन 3 रूम के अंदर में देखेंगे 2 लाइट है, एक फैन है, एक फ्रिज है, स्विच बोर्ड है। दूसरे रूम के अंदर में यहाँ पे दिया हुआ है 2 लाइट है, एक फैन है, एक कूलर है, स्विच बोर्ड है। इसी प्रकार से तीसरा रूम भी है। तो इस वीडियो में, आज के इस नए वीडियो में हम वायरिंग करना सीखेंगे। न्यूट्रल प्लस फेस का, सिंगल फेस का कनेक्शन हाउस वायरिंग में कैसे कनेक्शन करते हैं, किसी भी घर के अंदर में किस प्रकार से करेंगे, आज के इस नए वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। इस वीडियो को देख करके आप लोगों को कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर मिलेगा। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो आप लोगों को इस चैनल पे हमेशा देखने को मिलती रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे एक पोल है जो कि हमारे घर के आसपास में लगा होता है, और ये एनर्जी मीटर है सिंगल फेस का। ये हमारे घर के बाहर में दीवार पे लगा होता है। और ये एमसीबी मान सकते हैं, ये एमसीबी बॉक्स है जो कि हमारे घर के अंदर में मेन दीवार पे ही लगा होता है। ये एमसीबी बॉक्स है। और उसके बाद यहाँ पे घर के अंदर में 3 रूम है, जैसे कि यहाँ पे पहला रूम है, दूसरा रूम है और तीसरा रूम है, इसे मान सकते हैं। तो इसके अंदर में कैसे कनेक्शन करना है, आज के इस नए वीडियो में हम कनेक्शन करना सीखें। तो हम यहाँ पे कनेक्शन इस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले हम पोल से न्यूट्रल फेस लेकर के आएंगे, एनर्जी मीटर में कनेक्शन करेंगे। एनर्जी मीटर से आउटपुट लेकर के एमसीबी बॉक्स में कनेक्शन करेंगे। एमसीबी बॉक्स से आउटपुट ले करके और उसके बाद हम रूम के अंदर में कनेक्शन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक एनर्जी मीटर है जो कि सिंगल फेस का है। इस एनर्जी मीटर में हम कनेक्शन करेंगे। तो एनर्जी मीटर में समझेंगे, यहाँ पे सबसे नीचे की तरफ देखेंगे 4 पॉइंट दिया होता है। 2 पॉइंट इनपुट का होता है जो कि पोल से लेकर के और यहाँ पे कनेक्शन देते हैं, और यहाँ पे 2 पॉइंट दिया हुआ है, ये आउटपुट का पॉइंट होता है। यहाँ से न्यूट्रल फेस वायर लेकर के जाते हैं और एमसीबी बॉक्स में कनेक्शन करते हैं। अब चलिए यहाँ पे प्रैक्टिकली करना सीखते हैं। तो सबसे पहले पोल जहाँ भी होता है हमारे घर के आसपास में, वहाँ से फेस का कनेक्शन लेकर के आएंगे। रेड कलर का वायर पोल से इस प्रकार से रेड कलर का वायर लेकर के आएंगे और मीटर के पहले नंबर पॉइंट में यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। उसी प्रकार से पोल से न्यूट्रल का वायर लेकर के आएंगे। इस प्रकार से पोल से न्यूट्रल का वायर लेकर के आएंगे और ला करके मीटर के दूसरे नंबर पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा मीटर का कनेक्शन जो है इनपुट में कनेक्शन हो जाएगा और मीटर का इंडिकेटर चालू हो जाएगा। अब यहाँ पे मीटर के आउटपुट से लेकर के एमसीबी बॉक्स में कनेक्शन करेंगे। एमसीबी बॉक्स में देखेंगे पहला जो है ये आरसीसीबी है सिंगल फेस का, और दूसरे नंबर में यहाँ पे डबल पोल का एमसीबी है। उसके बाद तीसरे नंबर में यहाँ पे न्यूट्रल का बस बार है और यहाँ पे सिंगल फेस का यहाँ पे एमसीबी रखा हुआ है। ठीक है, तो इसका हम कनेक्शन करेंगे। यहाँ पे मीटर के 4th नंबर पॉइंट से आउटपुट लेंगे रेड कलर का वायर। इस प्रकार से रेड कलर का वायर लेकर के जाएंगे और ले जाकर के आरसीसीबी के पहले नंबर पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। उसी प्रकार से मीटर के तीसरे नंबर पॉइंट से आउटपुट लेंगे न्यूट्रल का वायर। तीसरे नंबर पॉइंट से इस प्रकार से ब्लैक कलर का वायर लेकर के जाएंगे और आरसीसीबी के दूसरे नंबर पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से मीटर से लेकर के आरसीसीबी के इनपुट तक हमारा कनेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे आरसीसीबी के आउटपुट से लेकर के एमसीबी के इनपुट तक, यहाँ तक हम कनेक्शन करेंगे। तो नीचे की तरफ देखेंगे पहले नंबर पॉइंट में हमने फेस दिया है, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ पहले नंबर पॉइंट से हम फेस का वायर आउटपुट में लेंगे। उसी प्रकार से दूसरे नंबर पॉइंट से आउटपुट लेंगे न्यूट्रल का वायर और ले जा करके एमसीबी में कनेक्शन करेंगे। इस एमसीबी में हमें कनेक्शन करना है। अब तो यहाँ पे आरसीसीबी के पहले नंबर पॉइंट से यहाँ से हम रेड कलर का वायर फेस का लेंगे। इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और एमसीबी के पहले नंबर पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। उसी प्रकार से दूसरे नंबर पॉइंट से ब्लैक कलर का वायर आउटपुट में लेंगे। इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और एमसीबी के दूसरे नंबर पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से देखेंगे तो आरसीसीबी के आउटपुट से लेकर के और एमसीबी के इनपुट तक हमारा कनेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे एक बस बार है, न्यूट्रल का बस बार दिया हुआ है। यहाँ पे हमें न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। तो देखेंगे एमसीबी के दूसरे नंबर पॉइंट में, यानी कि इनपुट में कनेक्शन आ चुका है। अब यहाँ पे यहाँ से हम वायर लेंगे ब्लैक कलर का वायर और ले जा करके बस बार में हम कनेक्शन कर देंगे। तो एमसीबी के दूसरे नंबर पॉइंट से ब्लैक कलर का वायर इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और इस बस बार में कनेक्शन कर देंगे। तो इस पूरे बस बार में हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 3 एमसीबी दिया हुआ है, अलग अलग एमसीबी है सिंगल फेस का। तो यहाँ पे 3 रूम है, तो 3 रूम के लिए 3 एमसीबी मैं रखा हूँ। यहाँ पे हम यूज करेंगे अलग अलग
रूम के लिए अलग अलग MCB यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमें इन तीनों MCB में कनेक्शन देना है। तो यहाँ पे देखेंगे इस MCB के इनपुट तक हमारा रेड कलर का वायर आ चुका है, यानी कि कनेक्शन आ चुका है। तो यहाँ पे डबल पोल के MCB के आउटपुट से यहाँ से रेड कलर का वायर लेंगे और ले जा करके इस MCB में कनेक्शन करेंगे, ठीक है। तो रेड कलर का वायर यहाँ से लेंगे, इस प्रकार से ले करके जाएंगे और ले जा करके इस MCB में कनेक्शन कर देंगे। तो इस MCB में हमारा कनेक्शन आ जाएगा। उसी प्रकार से देखेंगे यहाँ पे 2 MCB और बचा हुआ है, इसको भी हमें कनेक्शन देना है। इसी वायर से लूप बना करके इसको भी हम कनेक्शन कर देंगे। तो इस प्रकार से इसी वायर से लूप बना करके इन दोनों MCB को भी हम कनेक्शन दे देते हैं। इस प्रकार से देखेंगे तो इन तीनों MCB के अंदर में हमारा इनपुट का कनेक्शन फेस का हो चुका है। अब यहाँ पे पहले नंबर MCB के माध्यम से मुझे इस पहले नंबर रूम के अंदर में कनेक्शन करना है। यहाँ से पहले नंबर MCB से आउटपुट लेंगे रेड कलर का वायर और ले जा करके इस स्विच बोर्ड में, पूरे स्विच बोर्ड में हम कनेक्शन कर देंगे और स्विच बोर्ड के माध्यम से जहाँ जहाँ भी हमें कनेक्शन करना है हम कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले इस MCB के माध्यम से रेड कलर का वायर इस स्विच बोर्ड में ले जा करके कनेक्शन करेंगे। तो इस MCB से इस प्रकार से रेड कलर का वायर लेकर के जाएंगे और ले जा करके इस स्विच बोर्ड में इस स्विच में कनेक्शन कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 3 स्विच और बचा हुआ है, तो इसी वायर से हमें लूप दे दे करके स्विच बोर्ड के अंदर में ही हमें कनेक्शन करना है इस तीनों स्विच के अंदर में। तो इस प्रकार से लूप दे दे करके सभी को हम कनेक्शन दे देते हैं इन तीनों स्विच में। अब यहाँ पे देखेंगे चारों स्विच के अंदर में इनपुट में कनेक्शन हो चुका है फेस का। अब यहाँ पे पहले नंबर स्विच के माध्यम से यहाँ पे 5 पिन सॉकेट है इसी स्विच बोर्ड के अंदर में। तो पहले नंबर स्विच के माध्यम से मुझे इसको कनेक्शन करना है, तो इसका हम कनेक्शन करेंगे। तो पहले नंबर स्विच के आउटपुट से रेड कलर का वायर लेकर के जाएंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और इस 5 पिन सॉकेट में यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। और दूसरे नंबर स्विच के माध्यम से यहाँ पे फैन है, इसका हम कनेक्शन करेंगे। तो दूसरे नंबर स्विच से रेड कलर का वायर इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जा करके इस फैन के अंदर में हम कनेक्शन कर देंगे। अब यहाँ पे तीसरे नंबर स्विच के माध्यम से यहाँ पे एक लाइट है, इसको हमें कनेक्शन करना है। तो तीसरे नंबर स्विच से रेड कलर का वायर इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जा करके इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे 4th नंबर स्विच के माध्यम से यहाँ पे लास्ट नंबर लाइट है इस रूम के अंदर में, इसका हम कनेक्शन करेंगे। तो लास्ट नंबर स्विच के माध्यम से रेड कलर का वायर इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जा करके इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे पहले नंबर रूम के अंदर में पूरा कनेक्शन हमारा हो चुका है, स्विच बोर्ड से लेकर के फैन में, लाइट में पूरा हो चुका है। अब यहाँ पे दूसरे नंबर रूम के अंदर में करेंगे। तो दूसरे नंबर रूम का कनेक्शन करने के लिए यहाँ पे दूसरा नंबर MCB का यूज हम करने वाले हैं। तो दूसरे नंबर MCB के माध्यम से रेड कलर का वायर आउटपुट में इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जा करके सीधे इस रूम के स्विच बोर्ड में स्विच में कनेक्शन कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे 3 स्विच और बचा हुआ है, तो स्विच बोर्ड के अंदर ही रेड कलर का वायर का लूप बना करके सभी को हम कनेक्शन दे देंगे इनपुट में। इस प्रकार से लूप बना करके हम सभी को कनेक्शन दे देते हैं लूप में। इस प्रकार से देखेंगे ये चारों स्विच के अंदर में हमारा कनेक्शन हो जाएगा फेस का, ठीक है। अब यहाँ पे पहले नंबर स्विच के माध्यम से यहाँ पे इस स्विच बोर्ड के अंदर में 5 पिन सॉकेट है, इसका हम कनेक्शन करेंगे। तो पहले नंबर स्विच से रेड कलर का वायर इस प्रकार से लेंगे और ले जा करके इस 5 पिन सॉकेट में कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद दूसरे नंबर स्विच के माध्यम से मुझे इस फैन को चालू करना है, कनेक्शन करना है। तो दूसरे नंबर स्विच से रेड कलर का वायर आउटपुट में इस प्रकार से ले करके जाएंगे और ले जा करके सीधे इस फैन में हम कनेक्शन कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे दूसरे नंबर, यहाँ पे तीसरा नंबर जो स्विच है इसके माध्यम से यहाँ पे एक लाइट है, इसको हम कनेक्शन करेंगे। तो तीसरे नंबर स्विच से रेड कलर का वायर इस प्रकार से ले करके जाएंगे और ले जा करके सीधे इस लाइट में हम कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे चौथे नंबर स्विच के माध्यम से यहाँ पे भी एक लाइट है, इसको भी हम कनेक्शन करेंगे। तो चौथे नंबर स्विच से रेड कलर का वायर इस प्रकार से ले करके जाएंगे और ले जा करके सीधे इस लाइट में हम कनेक्शन कर देंगे। तो अब यहाँ पे दूसरे नंबर स्विच बोर्ड में भी हमारा कनेक्शन हो चुका है और दूसरे नंबर रूम का पूरा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है फेस का। अब यहाँ पे लास्ट नंबर रूम देखेंगे, यहाँ पे डबल गैंग का स्विच बोर्ड है और यहाँ पे 2 लाइट दिया हो गया है। तो यहाँ पे इसके अंदर में सिर्फ स्विच है, तो इसका हम कनेक्शन कैसे करेंगे यहाँ पे देख लीजिए। तो इस रूम के अंदर में कनेक्शन करने के लिए यहाँ पे लास्ट नंबर MCB बचा हुआ है, इस MCB के माध्यम से इस रूम के अंदर में हम कनेक्शन करेंगे। तो इस MCB के आउटपुट से रेड कलर का वायर इस प्रकार से रेड कलर का वायर लेकर के जाएंगे और ले जा करके 2 गैंग स्विच बोर्ड के यहाँ पे किसी एक स्विच में कनेक्शन कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे हम कनेक्शन कर देते हैं। और इसी स्विच बोर्ड के अंदर में एक और वायर का लूप बना करके दूसरे नंबर स्विच को भी हम कनेक्शन इस प्रकार से हम दे देते हैं, ठीक है। तो इस दोनों स्विच के अंदर में हमारा इनपुट का कनेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे पहले नंबर स्विच के माध्यम से मुझे इस लाइट को चालू करना है, कनेक्शन करना है।
तो पहले नंबर स्विच के आउटपुट से रेड कलर का वायर इस प्रकार से ले करके जाएंगे और ले जा करके इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद दूसरे नंबर स्विच के माध्यम से ये लाइट है इसका हम कनेक्शन करेंगे। तो दूसरे नंबर स्विच से रेड कलर का वायर इस प्रकार से ले करके जाएंगे और ले जा करके इस दोनों लाइट में कनेक्शन कर देंगे इस दूसरे नंबर लाइट में। तो इस प्रकार से देखेंगे इस रूम के अंदर में भी हमारा 2 गैंग स्विच है इसका कनेक्शन हो चुका है, 2 लाइट है इसका भी कनेक्शन कम्प्लीटली हो चुका है। अब यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, हर एक रूम के अंदर में हमें न्यूट्रल कंप्लीट करना है, तभी जा करके हमारा सर्किट जो है कंप्लीट हो पाएगा। जैसे कि हमने अभी के समय में पूरा फेस का कनेक्शन कर लिया है, अब यहाँ पे न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। तो इस बस बार में देखेंगे, इस बस बार में हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन आ चुका है। अब इस बस बार के एक एक पॉइंट से ब्लैक वायर लेकर के जाएंगे और एक एक रूम में हम कनेक्शन करेंगे। जैसे कि चलिए हम कनेक्शन कर लेते हैं। जैसे कि इस बस बार से एक ब्लैक कलर का वायर इस रूम के लिए हम लेकर के जाएंगे और सभी को कनेक्शन करेंगे। तो इस बस बार में से एक ब्लैक कलर का वायर इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जाकर के सीधे इस स्विच बोर्ड के इस सॉकेट में हम कनेक्शन कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमें न्यूट्रल का ज़रूरत है। उसके बाद यहीं से लूप बना करके इसी सॉकेट के अंदर से न्यूट्रल का लूप बना करके और ले जा करके इस फैन में हम कनेक्शन देंगे, क्योंकि यहाँ पे फैन में भी हमें न्यूट्रल का ज़रूरत है। तो इसी सॉकेट के अंदर से ब्लैक कलर का वायर इस प्रकार से लूप बना करके लेकर के जाएंगे और सीधे ले जा करके इस फैन के कनेक्शन में हम यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। जहाँ भी कनेक्शन फैन में होगा वहाँ पे हम कनेक्शन कर देंगे न्यूट्रल का। अब यहाँ पे एक लाइट है, इसको भी हमें कनेक्शन देना है न्यूट्रल का। तो आपके कंडीशन में जहाँ से भी वायर नज़दीक होगा न्यूट्रल का, वहीं से लूप बना करके दे सकते हैं। मेरे कंडीशन में यहाँ से वायर नज़दीक है तो यहीं से लूप बनाऊँगा। इस प्रकार से लूप बनाएंगे और ले जा करके सीधे इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे, तो यहाँ पे भी इसका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा नंबर लाइट है, यहाँ पे भी हमें न्यूट्रल देना है, तो यहीं से लूप बनाएंगे। इस प्रकार से लूप बनाएंगे ब्लैक कलर का वायर और ले जा करके इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से देखेंगे दोस्तों, तो इस रूम के अंदर में पूरा न्यूट्रल प्लस फेस का कनेक्शन हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे कोई भी स्विच को ऑन करेंगे तो ये हमारा इक्विपमेंट चालू हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दूसरे नंबर रूम के अंदर में हमें न्यूट्रल देना है। तो दूसरे नंबर रूम के न्यूट्रल को कंप्लीट करने के लिए इस बस बार से अलग सर्किट लेकर के जाएंगे। इस बस बार से इस प्रकार से एक ब्लैक कलर का वायर दूसरे नंबर पॉइंट से लेकर के जाएंगे और इस प्रकार से ले जा करके सीधे इस स्विच बोर्ड के सॉकेट में कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक फ़ैन है, इसको भी हमें कनेक्शन करना है, तो इसी वायर से लूप बना करके लेकर के जाएंगे। इस प्रकार से लूप बना करके लेकर के जाएंगे और ले जा करके सीधे इस फैन में हम कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे भी एक लाइट है, इसको भी हमें न्यूट्रल देना है। तो मेरे कंडीशन में यहाँ से वायर नज़दीक है तो लूप बनाऊंगा यहीं से। इस प्रकार से लूप बनाएंगे और ले जा करके ब्लैक कलर का वायर इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे दूसरा नंबर लाइट भी है, इसको भी हमें कनेक्शन करना है, तो यहीं से लूप बनाएंगे। इस प्रकार से लूप बनाएंगे और ले जा करके सीधे इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से देखेंगे तो दूसरे नंबर रूम के अंदर में भी हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है न्यूट्रल प्लस फेस का। अब यहाँ पे लास्ट नंबर रूम के अंदर में यहाँ पे 2 लाइट है, इसको भी हमें न्यूट्रल देना है। यहाँ पे 2 गैंग का स्विच बोर्ड है, तो यहाँ पे स्विच बोर्ड पे हम कनेक्शन नहीं देते हैं, क्योंकि सिर्फ स्विच होता है उसमें हम कनेक्शन नहीं देते हैं। इसलिए हम सिर्फ ला करके इस दोनों लाइट में हम न्यूट्रल का कनेक्शन कर देंगे, ठीक है। तो इस बस बार से एक अलग सर्किट लेकर के जाएंगे। इस बस बार के पॉइंट से यहाँ से एक अलग सर्किट इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जा करके सीधे इस लाइट में यहाँ पे हम कनेक्शन कर देंगे। इस लाइट के न्यूट्रल में हम कनेक्शन कर देंगे, न्यूट्रल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दूसरा नंबर लाइट भी है, यहीं पे हमें कनेक्शन करना है, इसको भी हमें कनेक्शन देना है। तो यहीं से लूप बना करके न्यूट्रल का वायर इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जा करके इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे। अब देखेंगे दोस्तों, पोल से लेकर के मीटर, मीटर से लेकर के एमसीबी बॉक्स, एमसीबी बॉक्स से लेकर के हमारे घर के रूम में जितना भी इक्विपमेंट है हमने न्यूट्रल प्लस फेस का कंप्लीट कनेक्शन कर लिया है। अब यहाँ पे पहले नंबर रूम में देखेंगे, पहला नंबर जो यहाँ पे रूम दिया हुआ है इसके अंदर में एक फ्रिज है और इस फ्रिज में यहाँ पे देखेंगे 2 पिन टॉप दिया हुआ है। इस 2 पिन टॉप को ला करके इस 5 पिन सॉकेट में लगाएंगे और पहले नंबर स्विच को चालू करेंगे तो ये आपका फ्रिज चालू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रल प्लस फेस का कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। दूसरे नंबर स्विच को चालू करेंगे तो यहाँ पे ये आपका फैन चालू हो जाएगा। तीसरे नंबर स्विच को चालू करेंगे तो ये आपका लाइट चालू हो जाएगा। चौथे नंबर स्विच को चालू करेंगे तो ये आपका चौथा नंबर लाइट भी चालू हो जाएगा, क्योंकि जो भी स्विच के माध्यम से जो भी इक्विपमेंट को हमने कनेक्शन किया है वो इक्विपमेंट हमारा चालू हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरे नंबर रूम के अंदर में आएंगे तो यहाँ पे एक कूलर दिया गया है और इस कूलर के अंदर में भी एक 2 पिन टॉप है।
इस 2 पिन टॉप को ला करके इस 5 पिन सॉकेट में लगाएंगे और पहले नंबर स्विच को चालू कर देंगे तो ये आपका कूलर भी चालू हो जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर स्विच को चालू करेंगे तो ये आपका फैन चालू हो जाएगा। तीसरे नंबर स्विच को चालू करेंगे तो ये आपका लाइट चालू हो जाएगा और चौथे नंबर स्विच को चालू करेंगे तो ये भी आपका लाइट चालू हो जाएगा। और लास्ट नंबर रूम के अंदर में यहाँ पे 2 गैंग का स्विच बोर्ड है और यहाँ पे 2 लाइट दिया गया है। तो इसमें से किसी भी स्विच को चालू करेंगे तो ये आपका लाइट जो है चालू हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि कंप्लीट हाउस वायरिंग सिंगल फेज का अपने घर में या किसी भी काम में कैसे करते हैं, पूरा कोर्स आप लोगों को इस वीडियो में करके बताया। अभी भी कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, उस पर भी आप लोगों को वीडियो बना करके बताऊँगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आया हो और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो कमेंट एक प्यारा सा ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और मेरे चैनल पे अभी तक नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो आप लोगों को हमेशा इस चैनल पर देखने को मिलती रहे। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।